Hey guys, welcome back to my channel, and this is your host Sumit. I ride a Continental GT 650. अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर बाय करने की, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। छोटी सी कंसाइज वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो मेरे फ्रेंड्स या मेरे फादर के फ्रेंड्स भी अगर कोई घर पे आता है या मेरी बाइक को देख, दे विल प्रेज की वेरी गुड बाइक, वेरी इट लुक्स वेरी गुड, बट माइलेज कितना देती है यार, एवरेज कितना देती है। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज आप जब बाइक बाय करेंगे तो आपका EMI का खर्चा रहेगा, सेकेंड आपका फ्यूल का कॉस्ट रहता है, एंड थर्ड आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो ये सारी मिला के आपको एक अपना बजट बनाना होता है कि मैं कौन सी बाइक ले सकता हूँ, मैं मंथली कितना पे कर सकता हूँ। तो फाइनेंशियल वे से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज फ्यूल इज़ द अल्टीमेट थिंग। जो आप किलोमीटर्स जो निकालेंगे बाइक में वो फ्यूल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। एंड जब भी एवरेज के बारे में पूछा जाता है तो लोग हमेशा ये बोलेंगे यार ये आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर मैटर करता है, आप बाइक को कैसे चला रहे हैं, आपके बाइक चलाने के तरीके के ऊपर आपका माइलेज डिपेंड करता है। पर कोई ये नहीं बताता कि वो तरीका क्या है, आपका ड्राइविंग बिहेवियर क्या है। तो वो क्या चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। स्टैंड स्टिल से कितना फ्रिक्वेंटली लॉन्च कर रहे हैं बाइक को, एक्सेलरेट कितना करते हैं आप बिटवीन द गियर्स, एंड अप शिफ्ट कितने RPM पे कर रहे हैं आप। एंड इसके अलावा ब्रेकिंग का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स आप यूज़ कर रहे हैं बाइक को स्लो डाउन करने के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने अभी तक मेरी बाइक 10,000 के आसपास चली है। लास्ट ईयर मेरा अगस्त में एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद बाइक मैं बहुत ही कम चला पाया, अराउंड लाइक 2000 किलोमीटर नाउ ठीक होने के बाद से। तो उससे पहले मैंने कुछ 8,500 किलोमीटर बाइक चला दी थी विद इन लाइक 10 मंथ्स। ठीक है, उस 10 मंथ्स के अंदर मैंने हाइपर राइडिंग भी की है, सिटी में कम्यूट भी किया है, एंड उसके अलावा मैंने एक स्पीति का सर्किट भी किया था, चंडीगढ़ टू स्पीति काजा एंड मनाली से होते हुए वापस चंडीगढ़। तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मुझे वहां पे भी कितनी माइलेज मिली थी। तो पहली चीज हमें डिस्कस यह करनी है, हम सिटी राइडिंग कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज, आप बाइक को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, एंड उसके साथ में आप जब भी अप शिफ्ट कर रहे हैं गियर को तो वो 4000 RPM के अराउंड आप अप शिफ्ट कर देते हैं। एंड इसके साथ आप बाइक को स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक्स का कम यूज़ कर रहे हैं, इंजन ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप रैम मैचिंग करके। ठीक है, अगर आप ये स्टाइल यूज़ करते हैं तो आपका जो एवरेज है वो आपको 23 से 24 के अराउंड मिल जाएगा, इजिली 23 to 24 किलोमीटर्स। एंड इसी के साथ अगर आप जो अप शिफ्ट करते हैं गियर्स को, वो आपका RPM आप अगर 5,500 से 6,000 तक भी पहुंच जाते हैं आप इन बिटवीन, एंड बाकी कंडीशन सेम रखते हैं, आप इंजन ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं एंड लॉन्च नहीं कर रहे हैं बाइक को हर टाइम, तो आपका जो एवरेज है वो आपको एटलीस्ट 22 से 23 के अराउंड मिल जाएगा एवरेज। इतना फर्क आएगा सिर्फ। एंड इसके अलावा इफ़ यू आर रेविंग योर बाइक टिल 7,000 RPM, जो बाइक रैव होती है, ठीक है, एंड आप लॉन्च भी करते हैं बाइक को मोस्टली, एंड 7,000 RPM तक आप अगर पुश करते हैं बाइक को, एंड अगर आप इतना पुश कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको हार्ड ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी बाइक को स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि इतने लंबे स्ट्रेचेस रहते नहीं है, तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ आप बहुत कम कर पाएंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर एवरेज है 20 से 21 के आसपास पहुंच जाएगा, 20 to 21 किलोमीटर्स। तो ये बात करते हैं हम अगर आप सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं सिर्फ। अब इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप हाईवे पे राइड करना चाहते हैं अपनी इंटरसेप्टर के साथ या कॉन्टिनेंटल GT के साथ, तो उस केस में आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। तब मैंने जब सर्किट किया था, जब मैंने काजा का सर्किट किया था, तो उस दौरान हमने स्टार्ट किया था चंडीगढ़ से शिमला, कुफरी, नारकंडा, कल्पा, काजा, फिर मनाली, एंड फिर कुल्लू, एंड आप समझ गए। तो अगर मैं काजा तक का अपहिल है सारा, चढ़ाई के दौरान अगर मैंने बाइक जब चलाई है, तो मुझे एवरेज मिल रही थी 27 to 28 के आसपास। ठीक है, एंड उसके बाद चंद्रताल का जो ऑफ रोडिंग है, वहाँ पे क्या होता कि बाइक आपकी फास्ट चलेगी नहीं, 10-20 की स्पीड मैक्सिमम रहती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड गियर में रहेंगे आप एटलीस्ट 450 to 60 किलोमीटर्स एटलीस्ट, कम से कम। तो उस दौरान मुझे एवरेज मिली थी 24 से 25 के आसपास। ठीक है, उस सिचुएशंस में, क्योंकि ब्रेकिंग इतना यूज़ नहीं हो रही थी, इंजन ब्रेकिंग से काम चल रहा था। अगर उसके बाद आप कंसीडर करते हैं जैसे मनाली से चंडीगढ़ आया हूँ, क्योंकि डाउन द हिल है मोस्टली, तो उस दौरान मुझे एवरेज मिली है 29 to 30 के बीच में, 29.5 समथिंग। तो ये आपका माइलेज रहेगा आपके बाइक के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी अगर प्लान कर रहे हैं तो इस चीज़ को कंसीडर करके चलें, आपका मंथली रन कितना होने वाला, आपकी जॉब अगर आप कम्यूट करते हैं तो जॉब कितना किलोमीटर है, तो आपको कितना इसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड रेगुलर फ्यूल के साथ हैं सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड या टेक केयर गाइज, राइड सेफ, राइड हार्ड।